Yes, students, today we will start with the worksheet 6, and yesterday we had done worksheet 5, in which you have learned that what are like decimal and what are unlike decimal. तो आपको पता चल गया है कि डेसिमल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, like and unlike, and you know how to make the unlike decimal into like decimal by adding 0 in front of it. Okay? तो अगर आपको समझ में नहीं आया बेटा तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं. इट इज अवेलेबल इन DAV ऐप. ओके, नाउ इन वर्कशीट 6 व्हाट यू विल लर्न टुडे, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल. ठीक है, कंपेयर ऑफ डेसिमल नंबर. आज हम डेसिमल नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे. ओके, कि डेसिमल नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं. स्टूडेंट, मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है बेटा. मैं एग्जाम्पल लेके आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ, उसके बाद हम वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे. ओके, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल 7.04, और एक लिया है मैंने डेसिमल नंबर 7.09. ये 2 डेसिमल नंबर लिए हैं बेटा मैंने. सबसे पहले आप कैसे कंपेयर करेंगे, ये जो होल नंबर पार्ट है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कंपेयर. नाउ व्हाट इज होल नंबर पार्ट. होल नंबर पार्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं. डेसिमल से लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये वाला, ठीक है, डेसिमल से पहले यानी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट. यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर है. ठीक है, 7 जो है कंप्लीट नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है, तो इसको हम कहेंगे होल नंबर पार्ट. और 7 जो है वो सेम आ रहा है. ठीक है, दोनों डेसिमल नंबर में 7 क्या है, सेम, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, 7 इक्वल 7, 7 इक्वल टू 7. तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट वाला पार्ट कंपेयर करेंगे, यानी कि डेसिमल वाला पार्ट. अब पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 0, और यहां पर भी क्या आ रहा है, 0, तो इसको भी हम कंपेयर नहीं कर सकते. 0 इक्वल 0. अब हम क्या करेंगे, अगले वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे. ठीक है बेटा, जब तक की सिमिलैरिटी आ रही है, नंबर सेम आ रहा है, आप कंपेयर नहीं करोगे. ओके, क्योंकि वो होएगा ही नहीं कंपेयर, वो तो इक्वल आ रहा है. जैसे ही आप अगले डिजिट की तरफ मूव करते हो और अगर आपको वहां पे कोई डिजिट सेम नहीं मिल रही, तो वहां पे कंपैरिजन पॉसिबल है. जैसे कि 4 और ये 9, यहां पे हम कंपेयर करेंगे. अब आपको पता है 4 जो होता है वो छोटा होता है 9 से. ओके, 9 बड़ा है, तो इसीलिए मैंने मुंह खुला किसकी तरफ दिखाया है, 9 की तरफ. इट मीन्स कि 9 क्या है, ग्रेटर. तो यहां से हमें ये पता चला कि ये पूरा का पूरा जो डेसिमल नंबर है वो ग्रेटर है. ठीक है, आपने एक एक डिजिट को कंपेयर करना है. एक और एग्जांपल देखिए और बेटर समझ में आएगा. 18.46 और 18.83, ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल ले लिया. ओके, ये आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे वर्कशीट 6 में. नाउ अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे होल नंबर पार्ट 18 और यहाँ पर भी होल नंबर पार्ट 18 है. दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. पॉइंट के आगे वाला पार्ट, पॉइंट के अगली वाली डिजिट हम कंपेयर करेंगे, यानी डेसिमल वाला पार्ट 4 है और यहाँ पर क्या है, 8. यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है. ओके, देखिए 4 जो है वो छोटा होता है 8 से, यानी हमने क्या किया, 8 की तरफ मुंह खुला दिखाया. ठीक है, तो 8 क्या है, बड़ा. अगर 8 बड़ा है तो 8 जहां पे आ रहा है वो वाला पूरा कंप्लीट डेसिमल नंबर ग्रेटर हो जाएगा. ठीक है, होगी कंपैरिजन 2 डेसिमल नंबर के बीच में. इसी तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे. एक एग्जांपल और लेते हैं. 125.06 और 125. लेट इट बी 60. ओके, तो ये मैंने 2 लिए हैं डेसिमल नंबर. अब हम इसको कंपेयर करेंगे. देखिए 125 होल नंबर पार्ट, 125 होल नंबर पार्ट यहाँ पे सेम है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इक्वल आ रहा है. पॉइंट से आगे क्या है यहाँ पे, 6. सॉरी, पॉइंट से आगे क्या है यहाँ पे बेटा, 0. यहाँ पे 6 है. ओके, तो अब 0 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सी डिजिट बड़ी है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है. तो 0 स्मॉलर देन 6. तो अब जहां पर 6 आ रहा है बेटा, वो वाला नंबर पूरा का पूरा जो है डेसिमल नंबर ग्रेटर हो जाएगा.
आपको अगली वाली डिजिट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पे ही क्लैरिफाई हो गया। फर्स्ट डिजिट में ही पता चल रहा है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। जब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 0 छोटी है और 6 बड़ा है, तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो डेसिमल नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है बेटा, इसी तरह के और एग्जाम्पल्स भी हैं, अब हम वर्कशीट में करेंगे। एक कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग? बेटा, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना। ओके, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना। जैसे एरोप्लेन मूव करता है नीचे से ऊपर, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो? हाइट पे जा रहे हो। तो असेंडिंग का मतलब भी यही होता है, हाइट पे जाना। मैथ्स में इसको कैसे समझेंगे? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना। यहाँ पे मैंने बेटा बी पार्ट लिया है आपकी वर्कशीट 6 का। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं ले रही। ये वर्कशीट 6 का ही क्वेश्चन ले लिया मैंने, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, 4 डेसिमल नंबर है। अब हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि होल नंबर पार्ट चेक करेंगे। ये 19 है, ये भी 19, 19 और 19, यानी कि इनमें हमें कोई कंपैरिजन नहीं करनी। कंपैरिजन कहाँ होगी? डेसिमल पार्ट में। ओके, जो डेसिमल पार्ट है वहां कंपैरिजन होगी। तो यहाँ पे देखिए 0 है, इधर 1 आ रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। बेटा, जहाँ पे 1 और 7 है इसको इग्नोर करो आप, क्योंकि सबसे पहले आपको छोटा वाला नंबर मार्क करना है। ठीक है, छोटे वाला नंबर मार्क करना है, उस पे आप 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग लिखनी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइक दिस। ओके, क्योंकि हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना है। 0 और 0 इन दोनों में कंपेयर करेंगे, लेकिन 0 और 0 में तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अगली डिजिट को कंपेयर करेंगे। ओके, अगले डिजिट यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1। तो बेटा 7 और 1 में कौन सा नंबर है जो छोटा है? ऑब्वियसली 1। ठीक है, ये 1 वाली डिजिट आ रही है, तो ये पूरा का पूरा नंबर छोटा हो जाएगा, यानी कि 1। अब आपको पता है ये वाला पार्ट जो है वो इससे छोटा है, यानी कि 0 वाला तो है ना। ठीक है ना, पहली डिजिट तो इसकी 0 है, तो इसको हम बना देंगे सेकंड। इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे 1 और ये 7, तो 1 और 7 में कौन छोटा है? 3, यानी कि ये वाला 3 आ जाएगा। 1 छोटा है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने कंपेयर करना है। और लास्ट में आप यहाँ पे लिख भी देंगे, अगर 1 है तो यहाँ लिखेंगे 19.017, कॉमा, अब 2 वाला नंबर लिखेंगे 19.071, 3 वाला नंबर 19.170, 19.701, ये 4 वाला लास्ट में 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग देके उसके बाद हमने इस तरह से लिख दिया, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको क्लियर करती हूँ, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसको भी,